47. Today we are going to start your lecture number 8. Today's topic is Venn diagram. In previous lecture we have discussed Venn diagrams of A union B and A intersection B if A is the subset of B. Today we will discuss the A in difference B and A complement and A and B complement. So let's start our topic. If A is the subset of B and we are given two sets, let A is equal to A E I O U and B is equal to A C D E I O U B. So we have to draw its Venn diagram. So we see that A difference B is equal to those elements which are the part of A but not the part of B. So हमने A डिफरेंस B में वो एलिमेंट्स देखने होते हैं जो A में तो हों लेकिन B में इंक्लूड ना हो. तो ऐसा हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो A का तो है पार्ट लेकिन B का नहीं हो. इस सारे जो A के सारे एलिमेंट हैं वो B में भी कंटेन कर रहे हैं. सो इसका जो आंसर है वो 5 सेट आ रहा है. तो अब हमने इसको कैसे वेन डायग्राम से कैसे ड्रॉ करनी है. ये हमारे पास है A के एलिमेंट्स हमने ये जो है स्मॉल सर्कल में और ये बाहर जो सर्कल है ये B के एलिमेंट्स है. A के एलिमेंट्स हमने लिख दिए A या U और B के एलिमेंट्स जो B के A तो सारा का सारा B में कंटेन कर रहा है इसलिए B के कुछ एलिमेंट्स तो A में आ गए और जो बाकी रह गए वो हमने यहाँ लिख दिए हैं C D एंड B. और तो ये जो है ये डायग्राम ये शो करिए A डिफरेंस B इज इक्वल टू 5 सेट. नेक्स्ट हमने A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम्स कैसे शो होंगी. हमारे पास तीन सेट्स हैं. लेट A इज इक्वल टू 2 3 6, B इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 एंड यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 2 10. सो हमने फर्स्ट A कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है. तो A कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो है U डिफरेंस A के इक्वल होता है. सो हमने देखना है कि U के वो कौन से एलिमेंट तो U में तो कंटेन कर रहे हैं लेकिन A में कंटेन नहीं कर रहे हैं. सो वो देखें 1 भी है, 1 A का पार्ट नहीं है, 2 है, 3 भी है, 4 भी लिखेंगे, फिर 5 7 8 9 एंड 10. ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये U में तो हैं लेकिन A में नहीं है. सो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे देखें हम यहाँ ये U है यूनिवर्सल सेट और ये जो है सेट A है. सेट A में के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 6 वो हमने इस सर्कल के अंदर लिख दिया और ये बाहर जो ट्रायंगल बनी हुई है इसके अंदर हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं कि जो इसमें जो U में कंटेन कर रहे हैं लेकिन A में कंटेन नहीं कर रहे. तो हमने 1 4 5 7 ये जो आंसर है ये लिख दिया. ये जो हमारा आंसर है वो ये है 1 4 6. तो हम जो U का पार्ट है इसको हम ऐसे कलर कर देंगे. ये हमारा आंसर है. जो सा भी आंसर होता है इसको आपने कलर करना होता है. तो ये जो है ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है B कॉम्प्लीमेंट. सो B कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है U डिफरेंस B. U माइनस B भी लिखते हैं इसको. सो हमारे वो एलिमेंट्स आएंगे जो U का पार्ट होंगे लेकिन B का पार्ट नहीं होंगे. सो कौन से एलिमेंट्स आएंगे. 1 देखें B में नहीं है और 2 3 4 5 6 है. आगे हमारे पास 7 8 9 10. ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये U का पार्ट है लेकिन B का पार्ट नहीं है. सो हमने जो एक ट्रायंगल ड्रॉ की उसमें हमने U लिखा और नीचे अंदर इसके सर्कल में B है. B के अंदर हमने B के एलिमेंट्स लिख दिए और बाहर ट्रायंगल में हमने वो एलिमेंट लिखे हैं जो U के जो है U का पार्ट है लेकिन A का पार्ट नहीं है. सो उसमें 1 8 7 10 आ गया. 9 भी आएगा इसमें. 1 7 8 9 10. सो हमारा जो आंसर है D कॉम्प्लीमेंट है. सो हमने ये जो है U के एलिमेंट्स इसको हमने ऐसे कलर कर देना है. ये हमारा आंसर है. सर्कल के अंदर ना आए बाकी सारे पार्ट को आपने कलर कर देना. सो ये हमारा आंसर आ गया B कॉम्प्लीमेंट. सो इसमें इन एग्जाम्पल्स में हमने किया कि A सबसेट ऑफ B के यानी A का जो है सारा का सारा जो है वो कंटेन कर रहा हो तो B में तो वो कैसे हम लोग उसकी वेन डायग्राम्स आएंगी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट. तो A और B में डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं कि उनका इंटरसेक्शन ले तो वो फाई आता है. यानी डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लेट A इज इक्वल टू 2 3 4, B इज इक्वल
157. You see that there is no common element in these two sets. So नेक्स्ट हम ए यूनियन बी का फाइंड आउट करें, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे तो ये सारा एलिमेंट जो है ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। हम इसके वेन डायग्राम बनाएंगे। हमने 2 सर्कल्स ड्रा किए, ए और बी। ए के अंदर हमने ए के एलिमेंट्स लिख दिए और बी के अंदर बी के एलिमेंट्स। सो हमारा ए यूनियन बी जो आएगा वो सारा हम ए के सर्कल को कलर कर देंगे एंड बी के सर्कल को कलर कर देंगे। ये दोनों आपस में टच नहीं होने चाहिए क्योंकि इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हमने ये सारा हमारा आंसर है ए यूनियन बी। नेक्स्ट हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली इसी तरह हमने ए के एलिमेंट्स लिख दिया, यहाँ बी के एलिमेंट्स लिख लिए और इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम कोई भी कलर नहीं करेंगे, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 5 है। सो इसके अंदर हम कोई भी कलर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है उसको हमने कलर करना होता है। नेक्स्ट हमने ए डिफरेंस बी फाइंड आउट करना है। सो ए डिफरेंस बी जो होता है वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए में तो इंक्लूड हों लेकिन बी में इंक्लूड ना हो। अब ये देखें 2, 3, 4 ये ए के एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी बी का पार्ट नहीं है, सिर्फ सारे ए के पार्ट ही हैं। सो हमने जो है हमारा हमने ए और बी के एलिमेंट्स लिख दिया सेपरेट सर्कल में, तो हमारा जो आंसर है वो ए है। सो हमने ए का पार्ट कलर कर दिया, तो हमारा आंसर ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए। ये हमने एग्जाम्पल कुछ किए। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, इफ डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट होते हैं कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक इज इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स आर दो सेट्स के इनमें जो कोई एक एलिमेंट होता है वो कॉमन होता है। एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेट्स सेट ए कंटेन एलिमेंट्स 2, 3, 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7। इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट जो है वो 3 हमारे पास कॉमन एलिमेंट है। सो इसका हमने ए यूनियन बी के वेन डायग्राम ड्रा करनी है। ए के एलिमेंट्स और ये हमारे पास ए का सर्कल है, ये बी का। इनमें कॉमन एलिमेंट्स 3 इज द कॉमन एलिमेंट, सो वी राइट 3 एंड सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, सेट बी के एलिमेंट्स 1, 5, 7 एंड हमारा जो आंसर होगा ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो हमने इन सब को ऐसे कलर कर देना है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वो होता है जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट हो। सो सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे, उसमें ए के एलिमेंट, देन इसमें बी के एलिमेंट्स और हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है 3 है और ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, बी के एलिमेंट्स 1, 5, 7। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट 3 आ रहा है। सो हमने इस पार्ट को कलर कर देना है 3 को। नेक्स्ट ए डिफरेंस बी। आंसर ऑफ ए डिफरेंस बी इज वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए का तो पार्ट हो लेकिन बी का पार्ट ना हो, विच इज द पार्ट ऑफ ए बट नॉट द पार्ट ऑफ बी। सो सेट ए, ये बी, 3 कॉमन एलिमेंट हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1, 5, 7। सो ए डिफरेंस बी में होता है, ए डिफरेंस बी जो है वो हमारे पास आ रहा है आंसर 3 जो दोनों में है। ए 2 और 4 जो है वो बी में कंटेन नहीं कर रहा, सो 2 और 4 हमारा आंसर है। तो सेट ए को जो है हमने ये जो ए के एलिमेंट्स इसमें अंदर लिखे हैं 2 और 4, इसको हमने कलर कर देना है, ये हमारा आंसर है। So today's lecture has completed. In this lecture we have discussed if A and B are disjoining set and if A and B are overlapping sets we have drawn and its Venn diagram. So today's lecture is completed. Okay, thank you.